मुझे बहुत खुशी हुई कि टेक्निकल एनालिसिस को भी वेटेज दिया गया, ऐड किया गया। लेकिन बात क्या होती है ना कि अपन बहुत ज्यादा तैयारी किए, ठीक है। नवंबर तक अपन ने अच्छी तैयारी की, दिसंबर तक की। फिर अचानक से सिलेबस चेंज हो जाता है तो माइंड थोड़ा सा, यानी कि ट्रैक थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाता है ना। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी बहुत अच्छा थी, ठीक है। लेकिन चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, तो चेंजेस अच्छी है। और क्या है कि क्वेश्चंस तो थोड़े ट्रिकी आते ही है और चैलेंजिंग है। तभी सर्टिफिकेट की भी वैल्यू है। आप लोग भी समझते हो, मार्केट भी समझता है, और इंस्टीट्यूशंस भी समझते हैं, जिसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम को भी वैल्यू मिलती है, ठीक है। आपको आपको भी नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि माइनस मार्किंग है, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी आता है। केस स्टडी, अब क्या किया, केस स्टडी 5 केस स्टडी कर दिया इन्होंने। जो पहले 2 केस स्टडीज आती थी, अब 5 केस स्टडी है, जिसका वेटेज है 20%, यानी 20% क्वेश्चन आएंगे। 80% अभी भी सिंगल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। केवल 2 चैप्टर ऐड किया उन्होंने, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का है अपने को, ठीक है। डिटेल स्टडी रिक्वायरमेंट है, डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। आप कितने भी एमसीक्यू या शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले लो, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, ठीक है। बेसिक नहीं पता है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट का, उसकी टर्मिनोलॉजीज के। इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट है, इक्विटी के तो थोड़ा बहुत पता भी होते लोगों को, डेप्ट मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट, उसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं होते। फिर ठीक है, की इंडस्ट्री ड्राइवर, इकोनॉमिक एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, फिलोसफी। तो कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाओगे ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डायमेंशंस, बहुत सारी चीज है। और एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको करना क्या है वो भी तो आपको जानना है। फिर रूल एंड रेगुलेशन भी जानना है। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से जान पाओगे तब तो अच्छे रिसर्च एनालिस्ट बन पाओगे, या किसी कंपनी में आप अपनी खुद की कंपनी डालोगे तो कंप्लायंस पता होना चाहिए। अब बाकी कमोडिटी रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस, बस 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर मुझे लिखेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि जिस चैप्टर को अपन स्टडी कर रहे हैं उसी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जाएंगे और सिलेबस भी कवर करेंगे। कछुए की रफ्तार होती है हमारी, धीरे धीरे चलते हैं सब चीज। मैं ये मानता हूं कि आप सभी यहाँ पे आए हैं तो आपको बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर है, वो तो गुड है, अच्छी बात है, लेकिन आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा मानना है कि आपको डिटेल स्टडी करना है। 342 पेजेस है बस, ठीक है। डेली अगर 10 पेज भी पढ़ते हो, जैसे अभी एक मैं बुक पढ़ रहा था, तो डेली मैं उसमें 10 या 20 पेज पढ़ता हूँ। तो आज मुझे 15 या 20 दिन हो गए पढ़ते, ठीक है। तो 300 पेज की वो बुक मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट्स में लिखिए अनम्यूट प्लीज, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। और देखो, लाइफ में एक चीज याद रखना कि ये जो स्ट्रेटजी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल कैलकुलेटर सब अलाउ है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसको अच्छे से यूज करिए, उसी में प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि समय कम रहता है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बुक पे दिए गए हैं वो रेफरेंस पर्पस के लिए दिए गए हैं, यहाँ पे डिटेल लिख दिया है ना। अब देखो ये सिलेबस जो है, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट 2 है, 3 है, 4 है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, 5 6 है इंडस्ट्रीज, 7 है कंपनी एनालिसिस, एक है बिजनेस एंड गवर्नेंस है चैप्टर 7, और चैप्टर 8 में है फिनेंशियल एनालिसिस, जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना वो चैप्टर 8 में है, ठीक है। और चैप्टर 1 to 4
वो बेसिक है, बहुत बेसिक है, उसको पढ़ना है। उसको एनी हाउ आप पढ़ो, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कई चीजें क्या है कि अपन मार्केट में है लेकिन अपने को नहीं पता होती, या जो भी रीजन हो, पढ़ना है उसको। अपन आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 के बाद अपन क्या पढ़ेंगे पता है? चैप्टर 13। ओके। चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14 करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है, यस, देखिए पहला जो चैप्टर है वो क्या है, देखो, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी रोल क्या है। ठीक है। चैप्टर 13 क्या है, रिसर्च रिपोर्ट कैसी बननी चाहिए। और चैप्टर 14 है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है ये, लेकिन इसको अपन डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं। यस। सर गुड इवनिंग। गुड मेरा इवनिंग। नाम ईश है। एंड यस। ये जो आप स्क्रीन में नोट्स दिखा रहे हो ना सर, हाँ, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? ये नोट्स नहीं है सर, ये वर्कबुक है। मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिख के भेजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके। मैंने ग्रुप में भी कई बार इसको शेयर किया है। ठीक है। ओके ओके। या। सर, मैं मेरा पहली बार एक अटेम्प्ट हुआ है हाँ। एनआईएसएफ में, और बस 2 मार्क में मैंने फेल हुआ। और हाँ। सिर्फ कैलकुलेशंस में फेल हुआ, चैप्टर 8 में। अच्छा, ठीक है, इस बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत थैंक नहीं यू है। सर। और देखिए मेन है ना, अपन क्या है ना, मुझे ये इस चीज की खुशी लगती है कि आप लोग एग्जाम तो दे रहे हो। बहुत से लोग तो एग्जाम नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। 1-2 नंबर वो तो देखिए, वो क्या है कि आज नहीं तो कल निकल जाएगा, लेकिन आपने अच्छी स्टडी की होगी तभी आपके नंबर जितने आए हैं उतने भी लोगों के नहीं आते हैं बॉस, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, 58 जो आए हैं आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट लोग के 50 भी नहीं आते। यानी कि जो मेरी बातें होती हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि फिर भी उनको शॉर्ट नोट चाहिए, तो मैं ओके। उनको ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्कबुक को पढ़ो, अपने स्कोर को इम्प्रूव करो। यानी कि इस बार मेरा जितना आया उससे 10 to 20% ज्यादा आना चाहिए नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। है ना। सर और आप न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। ट्रिकी ओके। क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होते हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं ना, उसको अच्छे हाँ से सर। याद करना पड़ता है। एक हाँ सर। न्यूमेरिकल चैप्टर 8 से आता है, एक आता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल से। ठीक है। अभी क्या करेक्ट। हुआ ना कि पहले क्या है कि मॉक टेस्ट जो अपन सॉल्व करते थे वहां से क्वेश्चन आते थे, लेकिन हाँ। अब उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई, यानी कि 20-30% क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अब क्या करेक्ट। थोड़े क्या है कि जैसे हमने कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, तो हो सकता है कि उन्होंने भी लिया हो कि भाई अब एक स्टैंडर्ड का एग्जाम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और एनआईएसएम के सभी एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, मैं तो वैसे म्यूचुअल फंड की भी तैयारी कराता हूँ, XRRI की भी तैयारी कराता हूँ, PMS का भी तैयारी कराता हूँ मैं, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जब जब समय मिलता है मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट मेरा ज्यादा फेवरेट है, तो इसके बैच कंटिन्यू चलते हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, जो भी डाउट्स होंगे ये आप लाइव रिसर्च क्लास में मेरे एनालिस्ट से डिस्कस एक करिएगा। यस। ये रिसर्च एनालिस्ट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर। हाँ। और अभी आपने बताया था कि हम कछुए के पेस में जाएंगे। थोड़ा हाँ, प्लीज कैलकुलेशन और मैथमेटिकल सब्जेक्ट में थोड़ा और एग्जांपल्स सिखाएंगे सर आप, क्योंकि मैं अप्रैल में एग्जाम लेने के लिए सोच रहा हूँ। हो जाएगा हो जाएगा, वो बहुत समय है। आप बस एक एक बस यही प्रयास करिएगा, जितने फॉर्मूले हैं हाँ। उसको अच्छे से याद करिए। और आपको क्वेश्चन जो एक क्या रहता है, थ्योरी दी रहती है वो, ठीक है, उससे ओके। मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन पूछता क्या रहा है, दिया तो ओके। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पूछता वो बहुत छोटी छोटी चीजें। अपन क्या होता है कि वो रियल केस स्टडी में फंसते हैं, केस हाँ। को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। यानी कि होता है, मैं उसको आप लोगों को प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व करा दूंगा। लेकिन एक चीज और भी, टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि अभी 5 केस स्टडी आ रहा है। ओके। कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयर किए मेरे साथ कि इस टाइप की केस स्टडी आती है, उस टाइप के अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन 5 केस स्टडी में अब क्या पूछेगा वो थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं वैसी क्लासेस लेते जाऊंगा। ठीक है।
ओके, ये है ना। 2026 का न्यू वर्जन है ना सर? न्यू वर्जन है ये पीडीएफ जो है, हाँ। ये फैंटास्टिक। 2026 का नहीं है, ये नवंबर 2025 का जो अपडेट है वही है, उसके बाद कोई नया अपडेट नहीं आया है। ये ओके ओके। लेटेस्ट अपडेट है, हाँ। यस। सर, मैंने भी 2 बार एनआईएसएम का एग्जाम दिया था हाँ अगस्त मंथ में। हाँ। बट कुछ वजह से क्लियर नहीं करवाया था, कोई बिकॉज बात नहीं। कॉलेज साइड से भी प्रेशर था, एंड हाँ बैक टू हाँ। बैक वाइवाज एंड ऑल भी चल रहे थे मेरे। कोई बात नहीं, निकल जाएगा, हो जाएगा। मैंने 2 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ ऑलरेडी एनआईएसएम का, एंड ये हाँ, थर्ड अटेम्प्ट देने का सोच रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्कबुक जो है इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए, और डेली एक एम रखिए, एक फोकस रखिए कि मेरे को एनी हाउ 10 to 20 पेज डेली इसको रीड करना है, बस। रीड करना है, उसको याद नहीं करना, अपने को रीड करना है, और जो चीजें डिफिकल्ट है उसको आप क्लास में मुझसे पूछिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत ज्यादा डिटेल में भी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। कोई मैं 15 डेज बोलता हूँ तो कई बार क्लासेस बहुत लंबी भी जाती है, ठीक है। और इंजॉय करो, स्टडी को इंजॉय करो, क्या है कि पढ़ाई को इंजॉय करोगे ना, कोई भी चीज है उसे इंजॉय करो, जो रीड कर रहे हो उसको भी, ठीक है। बहुत बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है। इंजॉय द रीडिंग, क्योंकि थोड़ा, तो हाँ सर, बताइए। क्या आप वापस से ये पीडीएफ शेयर कर हाँ मैं सकते भेज दूंगा, हैं? मैं भेज दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग को नहीं मिला है, ग्रुप में एक बार स्क्रॉल करिए, ग्रुप में मिल जाएगा। अगर नहीं नहीं मिला है तो मैं फिर से भेज दूंगा, लेकिन इसकी एक प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा ये। ओके यस सर, सर। नो इशू, हाँ नो इश्यूज, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर। यस, पारस वर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या सर? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हाँ जैसे मैं एक एच डी एफ सी ए एम सी में हूँ अभी एम्प्लॉय। हाँ 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 तो सर मुझे ना 10 ए और 10 बी की सर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही है वहाँ से, हाँ 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 मतलब एच आर टीम से। तो हाँ सर आएगी। आप ऐसा कुछ बैच प्रोवाइड करवाते हैं क्या 10 ए 10 बी का? मैं 10A का कराता हूँ सर, 10B का तो नहीं कराता, ठीक है। हाँ 10A का भी कराता हूँ, क्योंकि 10B मेरा मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो मैं उसका 10A करा दूंगा आपका, ठीक है। सर, वो हो 10 ए में जाएगा। मतलब कितना क्या दिन मुझे लगेगा टेन तैयारी ए करके थोड़ा सा करने? उसका वास्ट सिलेबस है, रिसर्च एनालिस्ट भी उसका पार्ट है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो हाँ हाँ, यस सर, आरए वो का, मैंने देखा था। हाँ, तो हाँ आरए का जो रूल रेगुलेशन उसको केवल हटा दीजिए, तो बाकी सब उसके पार्ट है। म्यूचुअल फंड हाँ से भी सर, हाँ क्वेश्चन आते हैं, हाँ। और डेरिवेटिव से भी क्वेश्चंस आते हैं, यस सर। और रूल रेगुलेशन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, और सर इंश्योरेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन इंश्योरेंस ऐसे के भी रहते हैं। आते हैं, सब आता है, और 3 घंटे का वो एग्जाम होता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और बहुत चैलेंजिंग है, इससे ज्यादा हाँ सर। चैलेंजिंग है वो ठीक है, हाँ सर, लेकिन उसमें क्या है, न्यूमेरिकल जो है ना, बहुत मतलब ज्यादा मैं केस कर स्टडी तो भी कर आते हैं, तो फोर्टी हाँ, फाइव केस क्वेश्चंस स्टडीज भी आती हाँ, है। 45 क्वेश्चंस तो केस स्टडी के रहते हैं। सर मुझे प्रॉब्लम उसी में जा रही है, मतलब जहाँ मैं हाँ। एक्सेल में फॉर्मूलेज वगैरह लगाता हूँ ना, हम्म, वहाँ मुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती है। मतलब जैसे वो ठीक है। होम लोन इतना अमाउंट पे चल रहा है, तो उसका हम्म, कॉर्पस 58 ईयर में उस कितना होगा? वो ठीक है, वो सब चीजें क्या है कि आप जब केस स्टडी सॉल्व करते जाओगे ना आप, थोड़ा मैं टेक्निक बता दूंगा। और मैं ओके सोच सर। भी रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक बैच स्टार्ट करूं, लेकिन क्या यस है, सर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में ना को लाइव क्लास में ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते हैं, तो यस अकेले सर। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस करके जो एंजॉय एक मेरे को भी मिलता है ना एज अ टीचर, आप भी चाहते हो हाँ कि जी, दो हाँ जी चार सर। लोग आपसे बात करें, हाँ उसमें सर। नहीं आते लोग। उसमें क्या होता है कि हाँ एक तो लोगों को पता भी नहीं है, तो मैं ये हाँ। चाहता हूँ उसमें कम से कम 5 लोग रहेंगे ना, तो मैं वो बैच भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म आप लोग क्लास लेके देखना, आपको समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है। हम्म। क्योंकि ऐसा कोई क्या है, हड़बड़ी नहीं है। मेरे को हाँ पढ़ाने हाँ। में बहुत मजा आता है, ठीक है। यस जैसे सर। रिसर्च एनालिस्ट है, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। उसमें अगर यस 5 स्टूडेंट्स अगर आप लोग प्रॉमिस करते हो मैं डेली आऊंगा, क्लास सर। अटेंड करूंगा, लाइव अटेंड, तो मैं आपको पूरा यस सर। सिलेबस करा दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो बस यस सर। आप लोग अगर कमिटेड हो तब मुझे बताना हम्म। उसके लिए, ठीक है।
क्योंकि बहुत से उसकी रिक्वायरमेंट ना बहुत हाई लेवल पे रहती, तो हाई लेवल वाले या हाँ तो सर। ऑलरेडी पास कर लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और या तो लोग गिव अप कर देते, नहीं करना है, हो गया, एक दो बार देते, 3-3 हजार रुपए उसकी फीस है, वो एनएएसएम हाँ सर, लेता है, 3-3 हजार। ठीक है, 3 अटेम्प्ट सर किए, दस प्रॉब्लम हजार यही रुपए है। से चला हाँ गया, तो लोग देते भी नहीं हाँ। उसको। हाँ, सर मुझे ठीक। तो क्या है, क्योंकि मैं ऑफ रोल हूँ अभी, तो मुझे ऑन रोल के लिए ना 10A तो चाहिए ही सर। नहीं, मैं करवा दूंगा उसको, आप मुझे ना कम बताइएगा, हाँ सर। नेक्स्ट वीक अगर मैं टाइम शेड्यूल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। सर ये ओके, तो मैं पढ़ता ही हूँ साथ ही साथ, और इसके ओके, साथ ओके। साथ उसकी भी तैयारी करता हूँ। हाँ, आप म्यूचुअल फंड का जो बुक है ना, वर्क बुक, उसको भी अच्छे हाँ से पढ़िए, म्यूचुअल फंड हाँ। 5A का जो वर्क बुक है। सर 5A तो मेरा हो गया है। नहीं, आपका हो गया, लेकिन आपने वर्कबुक से रीड किया उसको? हाँ वर्कबुक से किया है सर, ये हाँ, NISM वाली वर्कबुक से ना। हाँ, हाँ, उसको हाँ एक बार हाँ। री रीड करिए, उसमें आपके बहुत ओके। सारे जो डाउट है ना, एज हाँ हाँ। क्राइटेरिया, जो केस हाँ जी स्टडी सर। आती है ना, हाँ वहां से हाँ। पूछा, बहुत सारी चीजें पूछता है, और बाकी हाँ मैं हाँ। हेल्प करूंगा, ठीक है, ओके, ओके या। सर। ओके। यस हेलो सर। सर, गुड यस इवनिंग, सर। कैसे हो? गुड इवनिंग, बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम गुड सर, आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये नाइस सर, ऑफ यू। मैं भी सर, जो भी जो सर बात कर रहे थे, मैं भी उनसे एग्री करूंगा सर। आप क्लासेस लीजिए एक्स्ट्रा वाले, हम आएंगे सर प्रॉपर। ठीक है, मैं XA का लूंगा ना, तो आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा ग्रुप में, प्लीज सर, ठीक है। प्लीज हाँ, सर, हाँ, मैंने हाँ, ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के पढ़ाई स्टार्ट किया है, सारी चीजें प्रॉपर, इस बार तो हो ही जाएगा क्लियर। हाँ, हाँ, लास्ट टाइम तो 6 मार्क्स से रह गया था। कोई बात नहीं सर, लेकिन आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ कि नहीं, बताइए, पहले से प्रीवियस, क्या यस है, सर, धीरे धीरे ट्रैक में आते हैं आप, और थर्टी बहुत सारी थर्टी चीजें। 35 से 54 पे पहुंच गया हाँ, सर। हाँ, हाँ, वो हो जाएगा इस यस। बार। और आपने शायद बताया था कि आपको केवल 1.5 आवर मिले थे एग्जाम के लिए। यस यस सर, ट्रेन्स के हाँ, प्रॉब्लम थी, ट्रेन्स भी नहीं थी हाँ, एक्चुअली उस दिन हाँ, मुंबई में, हाँ, इसके लिए। हाँ, कोई बात नहीं, और अच्छा करेंगे इस बार भी। यस सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक ओके, यू सर। ओके, या। यस सर। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। आपको तो पता ही है, मेरा स्कोर मैंने बता ही दिया था आपको सब। हाँ, आप ये आप बताओ कि वो कौन सा फार्मा स्टॉक है जो लंच करता है, क्या ब्रेकफास्ट, क्या हाँ 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 हाँ, वो वो अजंता है क्या? जीवी। नहीं नहीं सर, जीवीएस करके एक है। अच्छा, अच्छा। नहीं, जीवीएस करके है। जी। अच्छा, अच्छा, मैंने ये पता है क्या लॉजिक लगाया था कि अजंता हो सकता है, क्योंकि उसने नहीं बर्गर नहीं किंग, सर, वो बर्ग मैंने वो एक्चुअली मैंने वो जो ब्रेकफास्ट लिखा ना, वो जान करते लिखा था सर, इंटेंशनली अच्छा, अच्छा, ब्रेकआउट की अच्छा, जगह ब्रेकफास्ट अच्छा, था। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा, वो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट लिखा था, ठीक, ठीक। हाँ मुझे यस पता है क्या यस डाउट हुआ कि अजंता यस। फार्मा एक कंपनी है ना, हाँ जी 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 वो सर। बर्गर किंग का वो लेने वाली है, शेयर्स बाय करने, कुछ स्टेक लेने वाली है, तो मैं बोला, एक तो शुगर की दवाई तुम बनाते हो, शुगर, डायबिटीज, बीपी की दवाई हाँ बना रहे हो, इधर तुम यस बर्गर किंग का स्टेक भी ले रहे हो, यानी कि एक तरफ से तुम डायबिटीज दोगे और एक तरफ उसका इलाज भी करोगे। ठीक, ओके, ओके, ठीक है, चलिए यस। स्टार्ट करते हैं, आज ठीक है। चैप्टर 1 यार करते हैं। एक्चुअली सर, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। वो हाँ, हाँ, एक्चुअली वो जो 10th का आप बता रहे थे ना, तो हाँ, उसमें हाँ, वन लाइनर 90 मार्क्स के हैं और 60 मार्क्स के केस स्टडी है, तो टोटल 60 हो 150 गया क्या? मार्क्स। यस। तो टोटल 150 मार्क्स का वेटेज है। अच्छा, अच्छा, और अभी मैंने से अभी हैंड कुछ, रेज इसीलिए हाँ, हाँ, करा था। हाँ, हाँ, हैंड रेज इसलिए करा था कि आप यदि स्टार्ट करा रहे हैं तो एक मे भी कंपलसरी आपके साथ ओके, ज्वाइन कर ओके, ठीक लूंगा। है, मैं पक्का, पक्का, पक्का इस बार, आप, अब आप मैं टाइम शेड्यूल करके आप लोगों को आप इस हफ्ते 10th है इन्फॉर्म चालू कर करिए दूँ। सर, जल्दी या, से जल्दी। ठीक या, ठीक। ओके सर, ओके ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। तो देखो, सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेबस आउटलाइन विथ वेटेज, ठीक है। चैप्टर 1 का वेटेज है 1 मार्क्स का, चैप्टर 2 का 2 मार्क्स, चैप्टर 3 2 मार्क्स, चैप्टर 4 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 6 12, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज है टेक्निकल एनालिसिस, चैप्टर 14 के मार्क्स है 10, ठीक है। तो ये परसेंटेज वेटेज देख के मत करना तैयारी, क्योंकि आपके पास समय है, आपको ये वेटेज नहीं देखना है, जब आप रिवीजन करोगे, तब ये वेटेज देख के रिवीजन करना कि आपको सबसे ज्यादा टाइम कौन से चैप्टर्स में देना है, ठीक है। अभी वेटेज मत देखना, आपको केवल तैयारी करनी है। यस। यस सर, बोलिए, बोलिए जल्दी। और ये पहले और टेक्निकल एनालिसिस करके चैप्टर तो नहीं था ना? नहीं, नहीं, पहले तो पहले नहीं था, पहले टेक्निकल नहीं था, और ये फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटी नहीं था, बाकी सब चैप्टर्स थे।
लेकिन सबके वेटेज चेंज हुए हैं, वेटेज वेटेज वाइज हाँ सब चेंज। वेटेज, हाँ हाँ वेटेजेस भी चेंज हुए हैं, हाँ काफी चेंज हुए हैं। ओके सर। हाँ, ठीक है। हेलो। यस यस, हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये कोर्स के रिगार्डिंग आपसे बात हो सकती है पर्सनली नंबर? हाँ हाँ, वो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप बात कर सकते हैं कल, ठीक है। सर हाँ उस पे ओनली एडमिन का आ रहा है मैसेज ना? हाँ, वो एडमिन मैं ही हूँ। हाँ। नहीं नहीं सर, वो मैं सेंड नहीं कर सकती उस पे मैसेज। कैसे? सर उस पे मैं मैसेज आपको सेंड नहीं कर सकती ना? अच्छा। ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज आ रहा है सर। नहीं नहीं, वो नंबर पे आप डीएम कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। उस सर इसमें नंबर तो शो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। नहीं सर। सर ये तो ग्रुप है ना पूरा, मैं ग्रुप में ऐड हूँ सर। इसमें जो मैंने लिखा है ना, प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग, ये जो है ये मेरा नंबर है। एक सेकेंड। सर इसी की बात कर रही हूँ, इसमें नंबर नहीं है। ओके, मैं आपको नंबर सेंड कर दिया हूँ, उस पर आप मुझे कल बात कर लीजिएगा, ठीक है। अ, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम अभी अपने पास कम है। और भी जो क्वेश्चंस होंगे तो ये मेरा नंबर मैं आप सभी से शेयर कर देता हूँ। जिसको भी डाउट होगा, कोई भी अगर होगा तो प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी है, आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, अगर आपको कॉल पे भी बात करना है तो आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये वेटेज आपको कब देखना है? जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। जब आप रिवीजन करोगे, जब आपके एग्जाम के 2 4 5 दिन बचे होंगे, तो आप ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा अच्छे से रिवीजन करके जाओगे, ठीक है। और ये चैप्टर 1 2 3 4 मैंने जैसे आपको बताया, ये क्या है, बेसिक है, इसको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन पहले चैप्टर 1 आज कवर करते हैं, बहुत ही इजी है। कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, क्या होता है एक रिसर्च एनालिस्ट। कहीं ना कहीं आप सभी, हम सभी एक एनालिस्ट हैं। कैसे? इसमें पहले एक देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी और क्लाइंट, इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेटा डिजायर इन रिसर्च एनालिस्ट। तो प्राइमरी रोल क्या होता है? क्या होता है कि अपन कभी फोन खरीदने जाते हैं, तो क्या सिलेक्शन होता है उसको खरीदने का? पहले अपन प्राइस रेंज डिसाइड करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं ब्रांड को, सेट ऑफ ब्रांड्स, सैमसंग लेना है कि ओप्पो लेना है कि आईफोन लेना है, ठीक है। उसके बाद उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। उसकी बैटरी लाइफ देखते हैं, उसका कैमरा देखते हैं, उसके सॉफ्टवेयर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन डिसीजन लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ जो वर्क होता है वो रिसर्च एनालिस्ट का होता है, जिसको अपन आरए बोलते हैं, ठीक है, आरए, ठीक है, आरए, ठीक है। तो क्लाइंट को क्या करता है आरए? हेल्प करता है देयर क्लाइंट टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिसर्च का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मैंने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, वो हुआ मेरा रिसर्च। वेरियस सोर्सेस, ठीक है। और कौन से सोर्सेस है ये अपन आगे देखेंगे। लेकिन एनालिसिस यानी कि उस डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन लेना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन लेना कि बाय करना है, सेल करना है,
की साइड है, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक है, ना बाय करना है ना सेल करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन जो होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपरेटिव टू द फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। और आरए को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? आरए नीड इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द इन्वेस्टमेंट बीइंग इवेल्युएटेड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो पर्टिनेंट हो कि जिससे मैं डिसीजन लेने में हेल्प मिले। जैसे इंफॉर्मेशन होती है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक, ये सब चीजें मैक्रो माइक्रो इंडस्ट्री कंपनी आगे के चैप्टर्स में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा पावर बाय सेंट्रल बैंक, जैसे आरबीआई। आरबीआई जब भी अपनी पॉलिसी या डेटा देता है तो मार्केट उसको प्रॉपर रीड करता है, ठीक है, प्रॉपर उसको स्टडी करता है, ठीक है। उसके अनुसार आपने देखा होगा कि मार्केट का मूवमेंट होता है। ग्लोबल ग्लोबल डेटा कहां से मिलता है अपने को? आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए जब मैंने एग्जाम दिया था तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जनरल, यानी कि कोई, जैसे मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके कोई जर्नल्स आ रहे क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन। कोई पब्लिकेशन हो, बहुत सारी मैगजीन्स आती है पब्लिकेशंस की, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक। कंपनी स्पेसिफिक कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी फील्ड करती है, क्योंकि उनका वो पार्ट होता है एक रेगुलेटरी कंप्लायंस का। फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट क्यों फाइल करती कंपनी? क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है। और कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? मीटिंग ऑफिशियल ऑफ द कंपनी ऑथराइज टू प्रोवाइड इट, ठीक है। जैसे प्लांट और फैक्ट्री विजिट कर लिए, मार्केट सर्वे कर लिए, एम्प्लॉय या स्टेक होल्डर के इंटरव्यू ले लिया अपन ने, तो ये भी एक पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इसको हमेशा याद रखना, कई बार इसको भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट मीन्स अ पर्सन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिसर्च सर्विस, ठीक है। इंक्लूड अ पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट, पार्ट टाइम एनालिस्ट भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव अफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल सच एज इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, बिजनेस प्लान, वर्क एथिक्स कैसा है। क्या करते हो आप? अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हो आप, उसके ऑपरेशन कितने अच्छे चल रहे हैं, बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, इंडस्ट्री कैसा कर रही, कॉम्पिटिशन कैसा है, ठीक है, जैसे ऑयल सेक्टर है, ठीक है, रिटेल सेक्टर, सब जगह कंपटीशन कैसा है, बिजनेस प्लान कैसा है, वर्क एथिक्स है कि नहीं, सैलरी टाइम पे दे रहा है, दिवाली में मिठाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और छुट्टी प्रॉपर दे रहा है, वर्क एथिक्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि स्टाफ को प्रेशर दे रहे हैं बहुत ज्यादा। क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होते हैं? जैसे रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, रिस्क टू देश फाइनेंशियल, ठीक है। जो आरए का काम होता है ना, कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं वो विद कंपनी एंड अदर, कि वो डेटा कलेक्ट कर सके, उसे एनालिसिस कर सके, और अराइव क्या, किस डिसीजन में आते हैं कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक को, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय नेचर ऑफ एनालिसिस, दे डू द कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशंस। तो देखो सबसे इतना तो अपन को कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहेगा, ये जो चीजें अपन ने अभी पढ़ी, लेकिन ये तीन जो है, सेल साइड बाय साइड एनालिस्ट, आप सेल साइड हो कि बाय साइड एनालिस्ट हो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हो, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो सेल साइड एनालिस्ट कौन होता है? सेल साइड एनालिस्ट वो होते हैं जो पब्लिश करते हैं रिसर्च रिपोर्ट इन पब्लिक डोमेन,
ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री। पब्लिक डोमेन में होता है सेल साइड, टू बाय होल्ड और सेल द सब्जेक्ट सिक्योरिटी। ठीक है, This recommendation include the analyst expectation of future earning of company और future price। ठीक है, ऐसे एनालिस्ट कहां वर्क करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग और एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट्स। सेल साइड एनालिस्ट होता है जो रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करता है पब्लिक डोमेन में, और वर्क किस में करता है? वर्क फॉर फर्म दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट्स। ठीक है, बाय साइड कौन होते हैं? देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम के टाइम, एग्जाम में क्या होता है ना, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, एक एक नंबर। ठीक है, और देखो बाय साइड क्या कौन होता है? जो काम करते हैं असेट मैनेजर के लिए, लाइक म्यूचुअल फंड में जो काम कर रहे हैं, हेज फंड में, पेंशन फंड में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, या तो वो परचेज करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटी ऑन फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर और क्लाइंट। ठीक है, और बाय साइड का जो कंजप्शन, यानी कि जो एनालिस्ट का रिपोर्ट होता है, वो काय के लिए होता है? इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है। बाय साइड इंटरनल, सेल साइड पब्लिक डोमेन। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट ऑफ दिस एनालिस्ट आर जनरली सर्कुलेटेड अमंग द टॉप मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ठीक है, इसके बिहाफ में वो डिसाइड करते हैं कि अपने को बाय करना है, होल्ड करना है कि सेल करना है। ये इंटरनल कंजप्शन में होता है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता बाय साइड, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही है। फिर एक होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी आजाद है। जैसे आप में, हम में से अगर कोई बनता है तो वो कैसा एनालिस्ट बनने को तैयार होगा? इंडिपेंडेंट, आजाद। ठीक है, आप खुद का फॉर्म डालोगे ना, जो बुटीक फर्म या रिसर्च ओरिजिनेटर जो आप खुद का ओपन करोगे, एक सेपरेट फर्म होगी। ठीक है, और वो आप कैसे करोगे? फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म होता है, वो सेल करते हैं देयर रिसर्च टू अदर ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। ठीक है, मैं आपसे पैसे लूंगा, यानी कि आप, मैं अगर रिसर्च एनालिस्ट हूं तो आपसे मैं कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लूंगा, शायद ईयरली लूं या मंथली लूं। ठीक है, उसके बेस पे आपसे मैं, आपको मैं अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। और इनके क्लाइंट कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रेगुलेटर्स। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, फंड मैनेजर्स। इनकी रिपोर्ट होती है, कस्टमाइज होती है, रिसर्च रिपोर्ट ऑन बिजनेस, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। ठीक है, ये तीन मेन कैटेगरी हो गई। बाकी न्यूज़पेपर, मीडिया और कंसोलिडेटर ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रोल ऑफ, ठीक है, इसके अलावा ये तीन जो थे ये मेन हो गए। रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है? इज दैट ऑफ सेलेक्टर टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कंपनी। कंपनी का अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, और ये एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा होगा बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। तो कोई बोलता है बाय कर लो, कोई बोलता है सेल कर लो, सब अपनी रिसर्च करते हैं, लेकिन किसी, कोई बोलता है बाय, कोई बोलता है सेल। ठीक है, होता है ना, ये चीज होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑफ रिसर्च एनालिस्ट? ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट की प्राइमरी रोल होता है इज टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्यूएट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी। ठीक है, देखो मैं चैप्टर 1 भले ही एक नंबर का 1% क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कोई आपसे पूछ ले कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ, आज सर ने पढ़ाया था तो कहीं ना कहीं इतने डिटेल में पढ़ाया था कि ये चीज काम आई। ठीक है, तो आप मुझे नाम से भी बोल सकते हैं, विकास मेरा नाम है, तो विकास भी बोल सकते हो मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, लेकिन ये याद रखना कि मैंने पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, उस दिन मेरे को थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट एक्सप्लोर करते हैं, इवेल्यूट करते हैं इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमी को।
एक क्वेश्चन कैसा आता है पता है कि रिसर्च एनालिस्ट किसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो चार ऑप्शन रहेंगे, इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमिक्स, और एक अदर ऑप्शन रहेगा। तो जो अदर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होता है। तो रिसर्च एनालिस्ट एक्सप्लोर किसको करते हैं? इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमिक को। अंडरस्टैंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या क्या फैक्टर देखते हैं वो? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिजिकल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मींस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई, ठीक है, और यूएस में फेड, ठीक है। एफडीआई का फ्लो कैसा है, एफपीआई का फ्लो कैसा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें देखते हैं इकोनॉमी में। इसका तो एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। इंडस्ट्री के में क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर कौन है, इंडस्ट्री को ग्रोथ कहां से मिल रही है, चैलेंज क्या है उस इंडस्ट्री के लिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपटीशन, ऑपरेटिंग बिहेवियर कैसा है, सेंसिटिव कैसा है, प्राइस चेंजेस में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है। फिर कंपनी, कंपनी का स्टाइल क्या है, ठीक है, कि कंपनी डिफेंसिव है कि एग्रेसिव कंपनी है, इन द सेंस कि उनका स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कस्टमर सेगमेंट कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए दो डायमेंशन होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मींस क्वालिटी में क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिजनेस मॉडल की, क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, ब्रांड पावर कैसा है, एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी कैसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, नंबर्स, नंबर्स मींस कैलकुलेशन, ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो कैसा है, असेट एंड लाइबिलिटी कितनी है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब चीजें। तो ये अपन चैप्टर 7 और 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन जो चैप्टर 1 का बेस 1.3 है, चैप्टर 1 में जो 1.3 है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट, यहां तक सब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो बढ़िया है, ठीक है। मैं बहुत रिलैक्स होके पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा, अगर आप लोगों को कुछ चीजें समझना है तो आप रेज योर हैंड या मुझे चैट कमेंट्स में भी लिख सकते हो, ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ, अगर किसी एक को भी समझ में नहीं आए तो मैं ये समझता हूं कि बाकी लोगों को भी वो चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, या फिर यानी कि एक झिझक होती है कि हम कैसे पूछें, तो पूछ सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है, आराम से। प्रिंसिपल इंटरेक्शन विद कंपनी और क्लाइंट, बेसिक प्रिंसिपल, एक एनालिस्ट होता है ना, रिसर्च एनालिस्ट, अपन ने अभी बताया कि उसको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ विद कंपनी एंड क्लाइंट, ये सबसे बेस्ट सब्सटीट्यूट, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर मैं कोई कंपनी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूं या क्लाइंट से, तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंटरनेट में तो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एआई का जमाना है, एआई में कुछ भी लिख दो तो कंपनी के बारे में बहुत सारे प्लस माइनस दे देता है, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन है। रिकॉर्डिंग क्लास दे देता तो बात थोड़ी ना हो पाती। तो पर्सनल कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हेल्प देम टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द विजन ऑफ कंपनी, यानी कि मैनेजमेंट सही बता सकती है कि विजन क्या है कंपनी का, ठीक है, और क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे वो डिजायर गोल अचीव कर पाएंगे जैसा वो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होती है ना, मिसलीड कर सकते हैं एनालिस्ट को। वो बता सकते हैं पेंटिंग रोजी पिक्चर, यानी कि बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं, और ऐसा रिसर्च एनालिस्ट आपको इनकरेज कर रहा है कि आप केवल पॉजिटिव चीजें लिखो, ठीक है, जिससे उनका मार्केट प्राइस पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगह पे एनालिस्ट को क्रॉस वेरीफाई करना है क्लेम ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है मैनेजमेंट पे, लाइक एनी अदर, रिक्वायर एनालिस्ट टू हैव क्लैरिटी इन आर्कुलेटिंग द थॉट एंड गुड लिसनिंग एबिलिटी, आपको की लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन पूछने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है,
ठीक है, ठीक है। तो प्री मीटिंग रिसर्च, आप किसी भी मैनेजमेंट के आदमी से मिलने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपको हर बार भी अवसर नहीं देगा कि हर बार जब मन किया तो आप आ गए और आप जितने क्वेश्चन चाहो उतना पूछ सकते हो। तो आपको मीटिंग से पहले रिसर्च करना है। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट से आप ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आपको पहले रिसर्च किए रहोगे तब तो पूछ पाओगे। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रीवियस ईयर की एनुअल रिपोर्ट को भी आप पढ़ो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ये होता है प्री मीटिंग रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल होना है, न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। ठीक है, आपका जो ओपिनियंस है वो अनबायस्ड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक अ न्यूज। न्यूज जो मीडिया वाले होते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एनालिसिस करना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, नॉट लीड बाय पर्सनल इंक्लिनेशन। ठीक है, और आपको यह भी रिवील करना है कि इट इज क्लियर कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना है। ठीक है, ये इनसाइड ट्रेडिंग में भी आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है ना, कि मैनेजमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील ना करे जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेटवर्क, एनालिस्ट में यूज देयर नेटवर्क टू एक्वायर व्यू फॉर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट रिलेवेंट टू द रिसर्च, जो आपको मीनिंगफुल इंसाइट इनटू द कंपनी परफॉर्मेंस दिला सके। ठीक है, और पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ द कंपनी। ऐसे लोग से ही आप, जरूरी नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट के ही हो, ऐसे पर्सन जो हार्ट बीट है कंपनी की, जिन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए, वो भी आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉम्पिटिटर और अदर स्टेक होल्डर, जैसे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। जैसे आप कस्टमर हो, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा फोन यूज करना पसंद करोगे, ठीक है, और क्यों, तो आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे। ठीक है, आपको किसी भी विषय में, अगर मैं कॉफी टी के भी विषय में बात करूं कि आपको कौन सी टी पसंद है या क्या चीज पसंद है, कौन सा कार का ब्रांड पसंद है, तो कस्टमर से वो फीडबैक लिया जा सकता है, रिटेलर से लिया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया जाता है, सप्लायर से भी लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर एडवाइजेबल है तो आप क्वेश्चन एयर भी पूछ सकते हैं कंपनी के ऑपरेशन और फ्यूचर प्रोग्रेस के बारे में, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस या कम्युनिकेशन आप क्लाइंट से करते हो, ठीक है, वंस एनालिस्ट आर डन, एक चीज, अगर आपकी एनालिसिस डन हो गई है रिसर्च के बारे में, रिसर्च रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर हो गई है, और आपको कम्युनिकेट करना है फाइंडिंग टू द क्लाइंट, यानी कि अब आप अपने क्लाइंट्स को देने वाले हो और अपने क्लाइंट से आपको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो आपको रियलिस्टिक सजेशन देना है, सजेस्टिंग कंपनी टू देयर क्लाइंट। सजेस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, इन्फॉर्म बायस्ड व्यू नहीं देना है। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर आप करते हो तो रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू करना है, और वो भी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, ये हमेशा आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे आपने जिस कंपनी के बारे में आप बता रहे हो और उस कंपनी के शेयर आपने होल्ड करके रखे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, एजम्पशन अगर कोई है तो भी आपको क्लियरली स्टेट करना है रिसर्च रिपोर्ट में। एब्रीविएशन और जार्गन अवॉइड होना चाहिए, और जो एक्सप्लेनेशन दिए हो आप, जैसे मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये देखो ये कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट है, इसको अच्छे से देखिए, तो पता चल रहा है कि उसमें मैंने वो हायर लेवल की इंग्लिश यूज कर ली, या ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जो जिसकी मीनिंग ही आपको नहीं पता है,
तो अपने को सिंपल वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर वही सेम चीज यहाँ देखिएगा, इस आरए की वर्कबुक पढ़ोगे, बहुत सारी चीज रिपीट रिपीट होते रहती है। तो द रोल ऑफ आरए इज टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स से कलेक्ट करना है ना डेटा, इंटरप्रेट द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू द रिकमेंडेशन दैट क्लाइंट कैन यूज, ठीक है। आपको अपनी ड्यूटी, आरए को अपनी ड्यूटी, अपना रोल ऑटमोस्ट सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इथिक्स के साथ परफॉर्म करना है विदाउट एनी बायस। आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी लिखित में भी और स्पिरिट में भी होना है। ऐसा नहीं आपने लिख के दे दिया और कुछ कांड कुछ और कर रहे हो, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो टेक्नोलॉजी जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस का यूज कर सकते हो जब आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट से। लेकिन आपको दोनों, चाहे मैनेजमेंट या क्लाइंट से कम्युनिकेशन के टाइम, रिकॉर्डिंग चोरी छुपे नहीं करना है ना, कि उनको बताना है कि भैया आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देखो ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पता नहीं वो एक क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए रिसर्च एनालिस्ट की, ठीक है। तो क्वालिटी में देखो, गुड विथ नंबर होना, आपको नंबर्स पता होने चाहिए। नंबर यानी कि मोबाइल नंबर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसा है, फिनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। नंबर्स मीन्स आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। एक्सेल सीट आपको अच्छे से एक्सेल सीट में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, गुड एक्सेल या स्प्रेडशीट। अदर डेटा एनालिटिकल टूल में भी आप एक्सपर्ट हो। क्लैरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में। एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि रीड और कॉम्प्रिहेंड कर सको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछ सको। अटेंशन डिटेल, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल। तब आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, केवल इतना ही रहता है, यही आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चंस वो पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर था, फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, लेकिन